स्क्रीन पर बच्चे अटेंशन में कच्चे, मसलन बच्चों में फोकस की कमी, खासकर उन बच्चों में जो सोशल मीडिया पर रहते हैं। और ये बात शोध में सामने निकल कर आई। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पे वो पेरेंट्स जिनके घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिनके बच्चे सोशल मीडिया पर समय बिता रहे हैं और जिन बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के बीच की है। क्योंकि ये बात रिसर्च में निकल कर आई है कि जो बच्चे सोशल मीडिया मसलन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर जिसको एक्स कहते हैं, स्नैपचैट, टिकटॉक, मैसेंजर पे वक्त गुजार रहे हैं, उनमें अटेंशन की कमी हो रही है। और स्क्रीन से अगर आपने सुना हो ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इससे जोड़कर देखा गया है। जिन बच्चों पे शोध किया गया उनकी तादाद करीब 8,300 के आसपास थी। ये शोध 4 साल तक चला और ये देखा गया कि जो बच्चे 9 साल की उम्र में आधा घंटा सोशल मीडिया पर बिता रहे थे, मसलन जो मैंने जिक्र किया इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, स्नैपचैट, वो धीरे धीरे 13 साल की उम्र तक बढ़ के 2.5 घंटा पर जा पहुंचा। कहाँ आधा घंटा, कहाँ 2.5 घंटा, और उनमें अटेंशन की कमी देखी गई। अब आप जानते हैं कि जब तक बच्चा फोकस्ड नहीं होगा उसकी प्रोग्रेस हैम्पर होगी। जब फोकस नहीं होगा तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो, फोकस की कमी उसको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करेगी। और अटेंशन यही है, मसलन एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं रहना। अब आपको बता दें तसल्ली के लिए कि इसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने पब्लिश किया है और आप जैसे पेरेंट्स अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। डिजिटल मीडिया जेनेटिक्स एंड रिस्क फॉर ADHD सिम्टम स्टडी, ये पेपर पब्लिश हुआ है। किया किन लोगों ने? तो स्वीडन की कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट और अमेरिका के ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी ने मिलके 4 साल तक ये शोध किया और तब ये नतीजे सामने निकल कर आए। मसलन आज का ये मुद्दा बहुत अहम है, गंभीर है, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के लिए तो हम आप देते हैं और वो हमारी मजबूरी भी है। आज के दौर में कई बार मजबूरी है मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, गौर करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब इन अटेंशन की समस्या को लेकर रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर जो बच्चे वक्त बिता रहे थे 9 साल की उम्र में आधे घंटे, वो धीरे धीरे 13 साल की उम्र तक बढ़ते बढ़ते 2.5 घंटे तक जा पहुँचे और उनमें सीधे तौर पे देखा गया कि अटेंशन की उनमें कमी पाई गई। और इसको ADHD जो अपने आप में गंभीर बीमारी है उससे जोड़ के भी देखा गया। यहाँ पर अगर और आप थोड़ा सा वक्त हो आपके पास, तो जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, जो स्वीडन की इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अगर आप टाइप करें या गूगल पे क्रोम पे टाइप करें यूजिंग सोशल मीडिया में इम्पेयर चिल्ड्रंस अटेंशन, सारी बातचीत तथ्यों के आधार पे हो रही है, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे हो रही है और आगाह करने के मकसद से ये वीडियो बनाई जा रही है किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर आपके जहन में ये बात होगी कि जो 8,324 बच्चों पे 4 साल तक चलने वाले शोध में जिस बात का खुलासा हुआ है, कहीं आपके बच्चे में सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ तो नहीं रहा है। कुछ मौकों पे इस रिसर्च से अलग हट के बात करते हैं तो एम्स से भी बात की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उन्होंने भी कहा कि आज के दौर में जो बच्चे स्क्रीन पे रह रहे हैं उनमें अटेंशन की समस्या हो रही है। सब कुछ फटाफट, इसके बाद एक, इसके बाद एक, इसके बाद एक चीज़ों पे वो शिफ्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। यानी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा देर ठहर नहीं है, ठहराव नहीं है और ये चीज़ें उनकी ग्रोथ में रुकावट बनेगी। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो या फिर स्टडी को लेकर बात हो, करियर को लेकर बात हो, तमाम चीज़ों में अगर बच्चा फोकस नहीं होगा, फोकस्ड नहीं होगा, अटेंशन की कमी होगी तो उसकी तकलीफ बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बतौर पेरेंट्स ये समझना जरूरी है कि अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें।
एक टाइमिंग सेट करने की बात। बहुत ज़्यादा देर अगर वो कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, तो यकीन मानिए कि ग्रेजुअली उसकी एबिलिटी कंसंट्रेट करने की घटती जाएगी, उसमें गिरावट होगी, यानी फोकस नहीं कर पाएगा। चिल्ड्रंस एबिलिटी टू फोकस वो मिनिमल होता जाएगा, उसमें कमी आएगी। और ये शोध जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में पब्लिश हुआ है। कई बार हम आप अपने काम की व्यस्तता की वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन छोड़ा तो देख ही नहीं पाते, या हमने अपने आप को कहीं पे किसी काम में इन्वॉल्व होना है तो हमने स्मार्टफोन थमा दिया, और नतीजा कि धीरे धीरे रील्स आते जाती है, उस पर आप देखते जाएंगे। टाइम एक वक्त कम से शुरुआत होगी, वो फिर बढ़ती जाएगी। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिसर्च से सीधे तौर पर सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करें। आप घर परिवार में भी, अपने बच्चों के बीच में भी अगर देखेंगे कि क्या, या हमें देखना चाहिए कि क्या जब से स्मार्टफोन हाथ में थामा है कहीं ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ रहा है उसका, कहीं कोई टाइम लिमिट आपने फिक्स तो नहीं की है। ये गलती अमूमन वो लोग करें तो ज़्यादा सही, क्या कहें, वो जानकारी के अभाव में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें या रिसर्च वाली चीज़ों पे उनकी नज़र नहीं जा पाती होगी, उनके लिए तो ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इन सब चीज़ों को खुद से भी देख सकते हैं, किस तरह की रिसर्च आ रहे हैं बच्चों को लेकर। क्या स्मार्टफोन के तौर पे दिया गया डिवाइस बच्चा अधिक तो कंज्यूम नहीं कर रहा है? क्या उसका टाइम लिमिट हमने किया है? क्या हमने अपना लिमिट किया है? क्या हम उसके सामने मोबाइल फोन को एक किनारे छोड़ सकते हैं? अगर हमने नहीं छोड़ा है तो शायद बच्चे को छोड़ने में तकलीफ होगी, इस पर कोई दो राय नहीं। हम आप ये हवाला दे सकते हैं कि माँ का फ़ोन है, बहन का फ़ोन है, ऑफिस का काम है, ये दलीलें ठीक है, लेकिन ये दलील बच्चे के दिमाग में कितनी जाएगी, या जब आप अपने काम में मशगूल हैं तो बच्चा कितनी देर रह रहा है मोबाइल फ़ोन पे, आप समझिए। लेकिन बच्चा अगर बचपन से ही स्क्रीन पे ज़्यादा है तो वर्चुअल ऑटिज्म की बात भी सामने निकल कर आई है। ये बीमारियां गंभीर हैं, लेकिन मैं गिनवा रहा हूँ क्योंकि इनके एक्सपर्ट से बात हुई है, रिसर्च को पढ़ा है। ऑटिज्म हो, ADHD हो, तो मजबूरी है, ज़रूरी भी है, लेकिन उसमें स्क्रीन टाइम लिमिट करना ज़रूरी है, तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये शोध के जरिए हो सकता है कि आपको कोई सीख मिले या आप अपनी गलती को दुरुस्त कर पाए।